हाय गाइस, मैं लविश आकेवार। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, उसी के साथ साथ मैंने आपके लिए कवर की थी द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूंगी इसी चैप्टर का टैक्सोनॉमी हायरार्की, जिसमें मैंने पूरी टैक्सोनॉमी कवर की है इस वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की वो लिविंग वर्ल्ड का ही क्लास 11th का ही एक पार्ट है जो हम आगे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। टैक्सोनॉमी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसको ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। मतलब कि ये एक मतलब ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, उसको ही मतलब उसके प्रिंसिपल, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसको नोमेनक्लेट करना, उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये डेफिनेशन में लिख देती हूँ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the principle and procedure of classification of organism called taxonomy। ये टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन है। मतलब कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि इसमें हम पहले करेंगे कैरेक्टराइजेशन, करेंगे, फिर करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम नोमेनक्लेट करेंगे इसे, नोमेनक्लेचर मतलब इसमें हम जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी नेमिंग करेंगे, फिर हम इसका करेंगे क्लासिफिकेशन। फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन। इस पूरी को ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इस पूरे को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। ओके, ये पूरा टैक्सोनॉमी है। अब हायरार्की क्या होता है? ये हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो उसको सीरीज और सीक्वेंस में कैसे रखते हैं, मींस उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वही हम उसकी चीज को कहते हैं हायरार्की। इसकी डेफिनेशन होगी, इट मींस दैट classification of organism placed into a series या फिर और रैंक देते हैं, उसको रैंक्स देते हैं, इसी को हम कहते हैं हायरार्की। ठीक है, तो आपको समझ में आया टैक्सोनॉमी क्या होती है और हायरार्की क्या होती है। अब आगे क्या है, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने दी है। टैक्सोनॉमी गिवन बाय कैरोलस लिनियस, टैक्सोनॉमी गिवन या प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने टैक्सोनॉमी दी है। तो इनके अकॉर्डिंग जो टैक्सोनॉमी में जो मैंने बताया हायरार्की, मतलब उसकी सीरीज, रैंक, इन्होंने सिर्फ 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज दी थी। ही गिव्स ओनली 5 ऑब्लिगेट कैटेगरी।
ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इनके अकॉर्डिंग, कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग जो रैंक दी थी सिर्फ 5 ही दी थी, 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज ही इन्होंने दी थी। बट नाउ अ डेज, अभी के टाइम में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज वी स्टडी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, अभी जिसमें क्या क्या कैटेगरीज होती है, ठीक है, जिसमें आपकी कैटेगरीज होगी, जैसे कि सबसे पहले आपका आता है किंगडम। किंगडम आएगी सबसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है, फाइलम। फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन, जो फाइलम है वो होगा आपकी, जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स के लिए फाइलम यूज होता है एंड प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज होता है, ओके। और थर्ड क्या आएगा फिर नेक्स्ट, क्लास। फिर फोर्थ आएगी आपकी ऑर्डर। फिफ्थ क्या आएगी आपकी, फैमिली। सिक्स क्या है आपका, जीनस। एंड सेवेंथ क्या है, स्पीसीज। तो यही आपकी कितनी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, जो कि 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो कैटेगरी होती है, सबसे लार्जेस्ट, मैं यहां लिख देती हूँ, लार्जेस्ट क्या होती है कैटेगरी आपकी, होती है किंगडम, क्योंकि इसमें ही सारे टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स सभी आ जाते हैं, इसीलिए इसमें लार्जेस्ट कैटेगरी होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी आपकी सबसे कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट आपकी कैटेगरी होगी वो होगी स्पीसीज। किंगडम से नीचे जब तक आएंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे चलेंगे। तो अगर किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में आ रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, सबसे पहले तो स्पेसिफिसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिसिटी जो होगी वो होगी इंक्रीज। मतलब कि जैसे कि किंगडम में सब सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं तो उसमें सारे हम रख लेते हैं। फिर क्या होता है फाइलम में, और उसमें जो उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको रखते हैं। फिर क्लास में क्या होता है, और स्पेसिफिसिटी देखी जाती है तो क्लास में आ जाते हैं। फिर ऑर्डर में उसमें और ज़्यादा स्पेसिफिसिटी या सिमिलैरिटीज देखी जाती है, सिमिलर चीजें ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्डर में ऐसे ही हम चलते हैं तो स्पीसीज तक आ जाते हैं। इसमें स्पेसिफिसिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होते जाती है। फिर इसमें क्या होगा कि दूसरी जो चीज होगी वो होगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो डिक्रीज होते जाता है। किंगडम से हम स्पीसीज तक आएंगे तो ऑर्गेनिज्म का नंबर घटता जाएगा। क्यों, किंगडम में सबसे ज्यादा है, सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सारे ऑर्गेनिज्म है। अगर नीचे नीचे आते जाएंगे हम तो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको अगर डिक्रीजिंग में हमारा किंगडम से स्पीसीज आ रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है। ऐसे ही अगर हम स्पीसीज से किंगडम तक आएंगे तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जब स्पीसीज से किंगडम तक आएंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिसिटी जो होगी हमारी, स्पेसिफिसिटी क्या होगी, इधर हो रही थी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज, तो इधर क्या हो जाएगी, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और इसी तरीके से जो हमारे इसी का उल्टा हो जाएगा ना डिक्रीज का इधर, तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर डिक्रीज हो रहे थे तो इधर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके,
इस तरीके जब हम किंगडम से स्पीसीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो हमारी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होंगे। और अगर हम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो हमारी स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। फाइलम, फाइलम क्या होता है? ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, मतलब कि जितना जो भी ग्रुप है वो रिलेट करता है क्लास से, ठीक है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स के, वो उसके ग्रुप जो भी होंगे, जैसे प्लांट्स का ग्रुप है या एनिमल का ग्रुप है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिमिलैरिटी है वो रिलेट करेगी, जो रिलेट करेगी तो उसको हम कर देंगे, रख देंगे क्लास में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, ठीक है। इसी तरीके से क्लास क्या होगा? ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर, ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि जो भी ग्रुप होगा क्लास में वो रिलेट करेगा ऑर्डर में, ठीक है। फिर ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप रिलेटेड टू फैमिली, ग्रुप रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली। इसी तरीके से फैमिली क्या हो जाएगी? ग्रुप रिलेटेड टू जीनस, मतलब जीन्स, जितने भी जीन्स होंगे इसमें, तो इसमें फैमिली में आ जाएंगे। फिर जीनस क्या होगा? ग्रुप रिलेटेड टू ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये सारी टर्म्स जो है वो मैंने आपको बता दी। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या होता है? मतलब कि ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब कि सारी स्पेसिफिसिटी जो होगी, जैसे कि फाइलम में जो स्पेसिफिसिटी नहीं, सबसे पहले किंगडम आया तो किंगडम में जो भी स्पेसिफिसिटी होगी वो फाइलम में रखी जाएगी। फिर जो फाइलम की ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो क्लास में आ जाएगी, क्लास के बाद फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से हम ना क्लासिफिकेशन को अरेंज करते हैं, ओके का, ठीक है। अब हम करेंगे टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक एग्जांपल जो कि किसका है? ह्यूमन का। ह्यूमन जो कि एक एनिमल है, किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ह्यूमन का होमोसैपियन। होमोसैपियन क्या होता है? होमोसैपियन, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अब इसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे किंगडम क्या होता है होमोसैपियन का? किंगडम किस में रखा जाता है? इसको एनिमेलिया में, ठीक है, एनिमेलिया में रखा जाता है। किंगडम जो होता है इसका एनिमेलिया होता है। फिर फाइलम क्या होता है? फाइलम इसका होता है कॉर्डेटा, इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है, ठीक है। फिर आएगी नेक्स्ट क्लास। क्लास क्या होती है इसकी? मैमेलिया। मैमेलिया क्लास में रखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या होता है? ऑर्डर होगा इसका पेरीमेट्स, पेरीमेट्स का ऑर्डर है, ऑर्डर पेरीमेट्स होता है होमोसैपियन में। फैमिली क्या होती है? फैमिलीज की जो होती है होमिनिडीज, होमिनिडीज होती है, होमिनिडी, ओके। जीनस इसका होगा होमो, और स्पीसीज क्या होगी? स्पीसीज इसकी होगी होमोसैपियन,
स्पीसीज की होगी होमोसैपियन। तो जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियन, तो उसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से होगा। किंगडम इसका एनिमेलिया होता है, मतलब इसे किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर इसका जो होता है वो होता है पेरिमेट्स, फैमिली इसकी होती है हेमिनिडिस, और जीनस होमो होता है, स्पीसीज होती है इसकी होमोसैपियन। ओके, ये मैंने आपको ह्यूमन का क्लासिफिकेशन बताया है। एग्जाम्पल बताया क्लासिफिकेशन का, उसी तरीके से अब मैं आपको प्लांट का एक एग्जाम्पल बताती हूँ क्लासिफिकेशन का, जो कि मैंने एग्जाम्पल में लिया है मैंगो का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है जी, इस किंगडम प्लांटी में रखा जाता है। मैंगो क्या एक तरीके का प्लांट है, इसे किंगडम प्लांटी में रखा है। इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, क्लास की इसमें रखा गया है इसको डाइकोटिलेडनी, मींस कि इसके दो कॉटिलेडन्स होते हैं, इसकी सीड के दो कॉटिलेडन्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्लास डाइकोटिलेडनी में रखा गया है। ऑर्डर इसका क्या है, स्पिनिडेल्स, स्पेनिडेल्स है इसका ऑर्डर। फैमिली इसको किस में रखा है, एनाकार्डियेसिस में, और जीनस इसका है मैग्नीफेरा, स्पीसीज इंडिका। ठीक है, तो ये मैंने पूरा प्लांट का आपको एक क्लासिफिकेशन बताया, और इससे पहले मैंने एनिमल्स का बताया। इस तरीके से इनको इस तरीके से रैंक दी जाती है सभी को। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी में सारी टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है और क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में, क्लासिफिकेशन भी आपको करके दिखाया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।